यू नो व्हाट, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, और ऑरा तो यही है जब लोगों को तुम्हारे कमबैक का डर हो, लोगों को डर लगे कि तुम वापसी कर सकते हो, तुम्हारी वापसी का खौफ उनके मन में होना चाहिए और तुम कर भी लोगे। यही सबसे बड़ी ऑरा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डर है ना, और अगर आप हारना भी चाहते हो, तो केवल और केवल नियति के कारण अगर आपकी हार होती है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोगों की वजह से अगर आप हारते हैं तो ये नियति नहीं है। फिर तो आपको इसके लिए आप काम करना पड़ेगा, अपना कमबैक हमेशा रखना पड़ेगा ताकि लोगों में डर हो। ठीक है, कमबैक करना मुश्किल लगता होगा लेकिन होता थोड़ी ना। चलो जल्दी से देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, और यहाँ पर है देखो क्वीन का कार्ड है, कप्स के क्वीन हमारी यहाँ पर है। वाओ, सॉर्ड्स वाली क्वीन का कार्ड यहाँ पर है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो एंड यहाँ पर है मैजिशियन, लवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फॉलोड बाय 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। देखो, एक तरीके से आप एक नया सोच विचार करके एक ड्रीमर की तरह चले हो, और आपने किसी के पथ पर कभी भी कोई वो नहीं किया कि यार मैं तुम्हारा ये कर दूं, मैं तुम्हारा वो कर दूं। ठीक है, ऐसी बातें आपने नहीं की हैं, पर फिर भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं आपके खिलाफ। सबसे बड़ी बात है यहाँ राशियों की अगर हम बात करेंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ हैं, 12 ही राशियाँ हैं। आप इंतज़ार करते थे, आप इंतज़ार करते रहे, और आपने आप सिर्फ देखो सही चीज़ों के हिसाब से चलते रहे हो। सबसे सही, सबसे बेहतर आपका, आपने ना हमेशा से एक वो पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखी है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जो भी शत्रु हैं, आपके साथ में जो भी लोग आपको गिराना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो डर इसी चीज़ का लगता है कि यार ये पर्सन कम बैक ना कर ले। और ये कम बैक आप कब करोगे, या आप या तो कम बैक कर चुके हो, तो इनको ये चीज़ का डर है, क्योंकि ये कम बैक आपका देखना ही नहीं चाहते थे, पर आपने कम बैक किया, आपने कम बैक किया। ठीक है, और अपने आप को, भले ही इन्होंने आप लोगों के साथ में कुछ भी किया पर अपने आपको जस्टिस दिलाया। देखो, एक बात और भी यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जब हमको लगता है ना कि मैं हार नहीं रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लोग मेरे खिलाफ हैं, तब भी आप उस ऑरा में हो कि आप जीत जाओगे, तब भी आप ऑरा में हो जहाँ आप कम बैक कर लेते हो। तो ये चीज़ आप याद रखो कि ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, जो वो आपको हारने नहीं दे रहा है, वो जो आपको गिरने नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ पर आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए, आपको ये बात सोचनी चाहिए कि यार मुझे कम बैक करने का मौका मिल रहा है, या मेरे अंदर जो भाव है वो ऐसे हैं कि मैं नहीं हार रहा हूँ, तो दैट्स व्हाट। तो इसको आपको याद रखना है। तो कम बैक तो आपका किया हुआ है, आपने कम बैक किया, स्टार्ट किया, फिर से वापस आ गया, और यही एक ऑरा है, यही वो ऑरा है जिसको लेकर के लोगों के मन में डर है, लोग इस चीज़ को लेकर के सोचते हैं। अब आपने भी ये सोच लिया था कि देखो भाई, अगर सीधी सी बात है कि यदि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है तो मैं अपने आप को फिर से गिरा के, कोई भी चीज़ हो कहीं भी, तो वहाँ से उठ के धूल झाड़ के फिर से दौड़ना शुरू कर देते। आप धूल झाड़ के फिर से दौड़ना शुरू कर देते। आपको ये नहीं होता कि रो रहे हो, किस्मत को रो रहे हो, व्यक्ति पर दोष डाल रहे हो, इस पर दोष डाल रहे हो, आपको लगता है ठीक है
क्योंकि यदि ईश्वर नहीं चाहेगा, यूनिवर्स नहीं चाहेगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो, आप इस बात को लेकर के हमेशा निश्चिंत रहते हो। और यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, आप हमेशा हर व्यक्ति को प्यार देते हो, आप हमेशा रिस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो। लेकिन जो आपके शत्रु हैं, आपकी इसी पॉजिटिविटी से बहुत घबराए रहते हैं, इसी पॉजिटिविटी से उनको बहुत डर लगता रहता है। और इनको आपके कमबैक से तो बहुत ज़्यादा डर था। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप कमबैक करोगे, क्योंकि इन्हें लगा था कि इन्होंने आपको तोड़ दिया है, आपके साथ धोखा दे दिया है, आपको गिरा दिया है, आपके साथ में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि आप उल्टा मतलब क्या होगे, आप यहाँ पर चले जाओगे, थॉट में, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ओवर थिंकिंग में आप गए नहीं, आप पॉजिटिविटी में गए हो। आपको पता है कि मैं ओवर थिंकिंग में जाके अपना समय व्यर्थ नहीं करने वाला हूँ, नहीं करने वाली हूँ। कम बैक किया, फिर से अपने काम पर फोकस किया, रिश्तों पे फोकस किया, प्यार पे फोकस किया, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो उस पर आपने फोकस किया है। और आप जानते हो कि मुझे इस कमबैक को लाने के लिए मुझे इस व्यक्ति की इस मतलब आप षड्यंत्रों को बहुत अच्छे से समझते हो, स्मेल कर लेते हो। तो यहाँ पर जो देखो, जस्टिस आपके साथ ईश्वर कर रहा है। आप ये बात सोच लो, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहा है, ईश्वर आपके साथ में है और ईश्वर आपके साथ में जस्टिसफुल है, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहा है। ये बात आप जान के रखो, ये बात आप समझ के रखो। और यहाँ पर एक बात और भी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहा है, अगर ईश्वर आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की तो बात थी ही नहीं कभी। ये भी याद रखो। आपको ये मालूम है कि मैं नियति ईश्वर की अगर है, भाई भगवान चाहता कि मैं हार जाऊं तो वो तो मैं हार ही जाऊं, मुझे उससे कोई डर नहीं है, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि दो लोग षड्यंत्र रचते हैं, लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, तो आप अपने दिमाग से बहुत तेजी से चलते हो, आप बहुत दिमाग से चलते हो। यार साल इनसे तो नहीं आ रही है, ये जो लोग मेरे आसपास वाले हैं, ये ऑफिस वाले पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, अड़ोस पड़ोस वाली पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स वाली पॉलिटिक्स, कलीग्स वाली पॉलिटिक्स, अगर ये मेरे खिलाफ करते हैं तो इनसे तो नहीं हारेंगे हम, इनसे तो नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ईश्वर कुछ करता तो शायद मैं सोच लेता, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, ईश्वर का जो भी है सर आंखों पे करता कि चल यार ठीक है भगवान, तुम करना चाहते हो कोई बात नहीं। पर ये चिरकुट लोगों के चक्कर में, ये चिरकुट लोगों का अगर ये झुंड आकर के मेरे को वो सोचता है कि मुझे ओवरकम कर लेगा, अगर वो मुझे ये कर देगा, मुझे गिरा देगा, वो तो नहीं, इनसे तो नहीं हारेंगे। ये कौन से लोग हैं, इनसे हारना चाहिए क्या? नहीं, इनकी वजह से मैं रोऊंगा। ये लोग, ये आपका एटीट्यूड डिफरेंट है। नहीं था तो अभी रीडिंग के बाद हो जाएगा, रीडिंग सुनते सुनते हो जाएगा कि ये लोग, ये चवन्नी छाप लोग, इनकी ये वही लोग हैं ना, क्योंकि इनको लगता है कि ये मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं, इसलिए ये हावी हो रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है चिल्ला के हावी हुआ जा सकता है, इनको लगता है कि ये पैसे कमा के हावी हुआ जा सकता है, ये अकेले रहेगा तो मैं ये क्या ही कर लेगा। तो ये तो थॉट है, मैं अकेले भी रह सकता हूँ, इसकी ये सोच है कि इनके बगैर मेरा कुछ नहीं है। तो ये इनकी गलती है, इस गलती को इनको समझा सकता हूँ कि तुम्हारी गलती है, ठीक है। जो आपके डर है ना, आप अपने डरों से लड़ चुके हो, आपको अकेला रहना डर लगता है, आप इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते, इसका डर है, आपके पास कुछ नहीं है, आप उस चीज़ का डरते हो। जो है ना, आप जिन डरों से डर करके एक कोने में बैठ जाते थे ना, मुझे हो जाते थे, वो सारे डर आपके हट जाते हैं, हट गए हैं। और उन डरों के हटते ही आपको समझ में आ गया है कि कोई व्यक्ति जब मुझे कमज़ोर पाता है तो वो मेरे पर हावी होने की कोशिश करता है और मुझे डराने की कोशिश करता है, मुझे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब मुझे यकीन आ जाता है और कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इस डर से जीत सकता हूँ, मैं आगे निकल सकता हूँ, तब मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना, इनसे तो नहीं हारने वाला हूँ मैं। फिर वो उठ खड़े होने की पूरी वो जो होती ना, जो चुनौती ये आपको दे रहे होते ना, वो चुनौती आप स्वीकार कर लेते हो और उठ खड़े होते हो और लड़ते हो, अपने लिए लड़ते हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप बिल्कुल बेहतर हो, आप एकदम सही हो। और ये जो यूनिवर्स है वो आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके लाइफ में वो सही अच्छे वाले लोग आएंगे जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो सारे के सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, ये जो लोग आपको किसी तरीके से गिराना चाहते हैं, ये नहीं गिरा पाएंगे। ये जो लोग हैं कि एक धारणा है इस बात को लेकर कि ये आपको गिरा सकते हैं, ये आपके साथ में बुरा कर सकते हैं, ये आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं ना,
ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत में। तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमता आ जाती है, क्योंकि आप कहते हो ये जो लोग हैं ना, और आपको इस तरह से देख करके आप इतना पॉजिटिव हो, आप लड़ने के लिए हो, तो लोग डर जाते हैं। उनको लगता है अरे भाई किससे लड़ने, मतलब इसके अंदर इतनी क्षमता आई कहाँ से, ये इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, ये इतना अच्छा कैसे हो गया, ये हमें चिरकुट कह रहा है, ये कल तक डरता था हमसे, ये आज हमें चिरकुट कह रहा है, ये व्यक्ति मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, ऐसा क्या हुआ। भले ही तुम्हारे अंदर देखने को बहुत कुछ, उनकी नज़र से आपके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत इतना ज़्यादा जो निडर हो जाते हो ना, आपने अपने डरों को बहुत छोटा कर दिया, और आप इतने निडर हो जाते हो ना, तब आपको सपोर्ट मिलने लगता है, तब आपको सपोर्ट मिलने लगता है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी की वजह से आप इतने अच्छे हो। आप अपने जो आपके संबंध हैं, आप अपने उनको सुधार रहे हो, वो छोटा कदम आपने अपनी स्टेबिलिटी की तरफ उठाया है। वो जो छोटा सा टाइनी सा कदम है ना, वो आपने अपनी स्टेबिलिटी, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना, क्योंकि वही छोटा कदम आपको आज बड़ा कदम तक लेके जाएगा। आपको आप जानते हो। और आपका ये ऑरा जो है ना, ये वाली बात देखो, इससे लोग डरते हैं। आप ये मानो या ना मानो, आप अगर पॉजिटिव हो, लड़ने को तैयार होते ना, सामने वाला डर जाता है कि ये अपनी पॉजिटिविटी से अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि उसका सर फोड़ना है। लड़ने का मतलब होता है कि आपने अपना काम पर फोकस कर दिया। आपने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ। आपने ये स्वीकार नहीं किया कि कोई मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की ज़रूरत है। आपने स्वीकार किया ही नहीं कि कोई व्यक्ति आके मुझसे कह रहा है कि तू बदसूरत है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है। आपने ये एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो जब आप एक्सेप्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हो, और वो जो आप चाहते हो, वो करना चाहते हो, वो हंस के उसकी तरफ देखते हो, तो मर जाता है वो व्यक्ति जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, जो तुमको डिमोटिवेट कर रहा था, जो तुमको कह रहा था अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो व्यक्ति को तुम एक बार स्माइल करके देखते हो ना, वो वहीं मर जाता है। क्योंकि यार ये स्माइल कैसे कर गया, ये कैसे स्माइल कर दिया इसने, बिकॉज आपको पता है कि आप कर सकते हो अपना कम बैक। तो वो कम बैक का जो ऑरा होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। एंड यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा होता है ये, क्योंकि आपने कहा तुम जैसे जो ये आदमी लोग हैं, जो ये पृथ्वी के है, इनसे क्या डरना, इनको तो मैं यूं ही चुटकियों में ये मुझे हराने का सपना ही देखते रहे कि जब तक जिंदा है तब तक तो मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा किसी भी कीमत पर। वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, वो ऑरा यहाँ पर दिख रहा है आपका। वो टाइनी कदम जो आपने उठाए हैं ना, वो छोटे छोटे, वो आपका कमबैक करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी शांत रहना, बताना किसी को कुछ नहीं है, बट आप क्या करने वाले हो या वो आपका प्लान क्या है, वो सब कुछ नहीं बताना है। करना है, काम करना है। लोग आपके एटीट्यूड से डरते हैं, लोग आपके कमबैक से डरते हैं, बस इतना सा याद रखो। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कमबैक कर लें जल्दी से। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होते हैं ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए रिवाइंड 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।